चरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते पूर्व में जो 36,000 अग्नियाँ बतलाई गई, मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है और एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। अब 360 को 100 से गुणा करेंगे तो 36,000 दिन हुए। एक एक दिन की जितनी वृत्तियां हैं सब में एक एक अग्नि की भावना करनी है। इस प्रकार 36,000 अग्नियां हुई। अब अग्नि विषयक जो क्रतु है, विद्यामय क्रतु, उपासनात्मक जो यज्ञ है, वह पूर्व पक्षी के अनुसार यह बतलाया गया कि ये क्या हैं, क्रिया रूपी जो क्रतु है, यज्ञ है, उसकी अंग है। प्रकरण प्रमाण और अतिदेशाच, अतिदेश किया गया। अतिदेश सामान्य में होता है। तेषाम् एकैकोऽग्निस्तावान् यावानसौ पूर्वः। एक एक अग्नि वैसी ही है जैसे पूर्व की इष्टक्षित अग्नि थी। अब वह अग्नि क्रियामय कृत की अंग है, तो उसके समान यह भी है। उसमें जो वीर्य है, फल देने की जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य इसमें भी है। तो अतिदेश किया गया, तो अतिदेश किया गया तो जैसे वह अग्नि क्रियामय कृत की अंग है, वैसे ही यहाँ की अग्नियाँ भी क्रियामय कृत की अंग होंगी, विद्यामय कृत की अंग नहीं होंगी। ये पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ था। अब उसका निराकरण, उस भ्रम का निराश कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास कर रहे हैं। विद्यैव तु निरधारणात् दर्शनाच्च। कहते हैं कि जो आप कह रहे हो कि मनस्थित आज अग्नियाँ भी क्रियामय कृत की अंग हैं, यह बात अनुचित है। विद्यैव तु, ये विद्यामय कृत की अंग हैं। विद्या स्वरूप जो यज्ञ है उसका अंग है। क्यों? निर्धारणात् दर्शनाच्च। दो हेतु दिया, ये निश्चय होता है और ये श्रुतियों में दिखाई भी पड़ता है। अब इस सूत्र के भाव को भगवत्पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज विस्कलित कर रहे हैं, सुस्पष्टतया इसका व्याख्यान कर रहे हैं। क्या? एवं प्रोक्ते सिद्धान्तमाह विद्यैव तु इत्यादि। जब पूर्व पक्षी के द्वारा इस प्रकार पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया गया
तो अब सिद्धांत का निरूपण कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज कर रहे हैं विद्यैवतु सूत्र के द्वारा। तू शब्द पक्ष व्यावर्तक, तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। यह पूर्व पक्ष टिक नहीं सकता है। क्यों? विद्यैव मनश्चितादयो विद्यामय कृत्वंगभूता एव न कर्मांगभूता इत्यर्थः। भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान बादरायण के अनुसार जो सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है, कहते हैं विद्यैव मनश्चितादयो, मनश्चित आदि जो अग्नियाँ हैं ये विद्या ही हैं, अर्थात विद्या रूपिणी विद्या स्वरूप जो क्रतु है उसकी अंग है, कर्म की अंग नहीं है, क्रियामय क्रतु की अंग नहीं है। जहाँ पर इनका उल्लेख हुआ है उसमें जो यज्ञ प्रतिपादित किया गया है उस यज्ञ के अंग ये सब अग्नियाँ नहीं हैं। क्यों क्यों नहीं है? कहते सुनिए, निर्धारणात्, सूत्र बताया गया ना, विद्यैवतु निर्धारणात् दर्शनाच्च। तो विद्यैवतु विद्या रूपा जो क्रतु है उसकी ही अंग हैं ये अग्नियाँ, क्रियामय क्रतु की अंग नहीं है, इष्टक्षित अग्नि की भांति नहीं है। क्यों? तो हेतु प्रस्तुत किया निर्धारणात्, निर्धारण हो रहा है, निश्चय हो रहा है ऐसा। कहते अच्छा कैसे? कहे सुनिए, ते हैते विद्या चित एव इति निर्धारणम् विद्यामय कृत्वंगतयैव एतेषां विद्यामयत्वं द्योतयति। कहते सुनिए, ते हैते विद्या चित एव इति, ये निर्धारण करने के लिए वाक्य प्रस्तुत किया। ये भगवती श्रुत कह रहे हैं ते हैते, ये जो अग्नियाँ हैं विद्या चित एव, विद्यामय कृत की अंग हैं, ये निर्धारण हुआ। इसलिए ये विद्यामय हैं, उपासनामय हैं ये अग्नियाँ, ये देवतित किया। न कर्मांगत्वम, ये क्रियामय कृत की अंग नहीं है, जो स्वाहा स्वाहा क्रिया करते हैं ना इनकी अंग नहीं है। विद्यामय क्रतु दर्शनाच्च विद्यामय कृत्वंगत्वम एतेषां ते हैते विद्याचित एव, इसके द्वारा विद्यामय क्रतु का, उपासना स्वरूप क्रतु का दर्शन होता है। इसलिए विद्यामय क्रतु, उपासनामय क्रतु की अंग ये है। क्रतु कैसा है? उपासना स्वरूप है, उसकी अंग है। कहे दर्शनाच्च, ये भी हेतु दिया था। कहते सुनिए, दृश्यते च मनसैवाधीयन्त मनसैवाचीयन्त मनसा एष ग्रहा अगृह्यन्त मनसा इष्टवन्तो मनसा संसन् इत्यादौ विद्यामयः क्रतुरेषाम् अंगी इति मनश्चितादीनां विद्यामय कृत्वंगत्वम् एव। कहते सुनिए, दृश्यते च, श्रुतियों में दिखाई भी पड़ता है कि ये विद्यामय कृत की अंग हैं। कह कैसे दिखाई पड़ता है? कह देखिए, ते मनसैवाधीयन्त, इन अग्नियों की उपासना करने वाला जो है कहते हैं मनसैवाधीयन्त, मन से ही वह इसका ध्यान करता है। मनसैव अधीयन्त, मन से ही इनका चयन होता है। जो अग्नि का चयन यज्ञ के लिए होता है वह मन से नहीं होता है। क्रियामय जो कृत है, जहाँ स्वाहा स्वाहा साकल्य आदि से करेंगे वहाँ पर मन से अग्नि का चयन नहीं होता है, वहाँ तो क्रिया रूप है चयन, बाह्य क्रिया। यहाँ पर कह रहे हैं मनसैव चीयन्त, मन से ही अग्नि का चयन किया।
मनसा एष ग्रह अगृह्यंत। अब यज्ञ में ग्रह पात्र भी आवश्यक है, कैसे मन से ही पात्रों की भावना किया। मनसा इष्टवंतो कहते हैं, सुनिए, मन से ही स्तोत्र पाठ आज किया। मनसा संसन, मन से ही कहा। यत्किंचा यज्ञीयं कर्म मनसैव तेषु मनोमयेषु मनश्चित्सो मनोमयम अक्रियत। ये वाक्य, जो भी ये उपासना में कृत है इसमें मन से ही सब कुछ किया जाता है। तो जब मन से ही किया जाता है तो उपासना तो मन से ही होती है, इसलिए ये विद्या में कृत की अंग हैं। दृश्यते चासे दर्शनात् चासे, जो हेतु दिया दर्शनात्, दर्शन दिखाई पड़ता है श्रुतियों में, तो यही प्रमाण है। मन से ही बाधीयन, मन से ही ध्यान किया, मन से ही चयन किया, मन से ही इसमें ग्रहों का आसादन होता है, ग्रहों का ग्रहण होता है, मन से ही ग्रह रखे जाते हैं, मन से ही सब कार्य हो रहा है। तो ये उपासना स्वरूप है, इसलिए विद्या में कृत की अंग हैं। अब इष्टक्षित जो अग्नि है उसमें जो कर्म होगा उसमें क्रिया बाह्य क्रिया के द्वारा होगा, इसलिए वह कृत की अंग बनेगी। जो क्रिया में कृत है उसकी अंग बनेगी, किंतु ये तो मन के द्वारा ही। जैसे लोग अष्टयाम सेवा मन ही मन करते हैं, मन से ही करते हैं, बाहर की कोई वस्तु आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर अग्नियों की उपासना है, ये बताया। इसलिए यहाँ कृत कैसा है, विद्या में है, उपासना में है। अब एक प्रश्न हो रहा है, एक शंका हो रही है, उस शंका के निवृत्ति के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। शंका क्या है? शंका यह है कि यहाँ पर विधि पद का श्रवण तो है, लिंग लोक आदि विधि प्रत्ययों का श्रवण नहीं है, और फल संबंध, फल संयोग बताया गया ना, कोई कर्म होगा तो उसका कोई फल होना चाहिए, तो फल संबंध की भी प्रतीत यहाँ पर नहीं हो रही है। जहाँ पर मन से ही सब करो, मन से ही सब करो, ये सब कहा गया है। अब इष्टक्षित जो अग्नि है वह जिस क्रिया में कृत का अंग बनती है उसका प्रकरण चल रहा है, इसलिए उस प्रकरण के चलने के कारण, अर्थात क्रिया में कृत का प्रकरण चल रहा है, इसलिए जो आप ये बता रहे हो कि ये विद्या में कृत की अंग है, उपासना में कृत की अंग हैं, ये बात जमती नहीं है। युक्ति संगत प्रतीत हो तब न माना जाए। एक तो विधि प्रत्यय का श्रवण नहीं है। जैसे आप लीजिए, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः तथनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात। अब इन वाक्यों में इंद्रिय काम, इंद्रिय की पुष्टि जिसे चाहिए वो दधि द्रव्य से याग करे, और दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह दर्श पूर्णमास याग करे, तो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, ये बताया गया। दर्श पूर्णमास तो यजेत विधि प्रत्यय का श्रवण है, और स्वर्ग कामः स्वर्ग रूपी फल का संबंध प्रतीत होता है। इन अग्नियों की जो उपासना बतलाई गई है यहाँ पर, ना तो विधि प्रत्यय का श्रवण है और ना किसी फल का संबंध यहाँ पर बतलाया गया है। इसलिए ये अग्नियाँ क्रिया में कृत के प्रकरण में पढ़ी जाने के कारण क्रिया में कृत की अंग हैं, उपासना रूपी कृत का अंग ये नहीं है। ये शंका किया। इस शंका के निवारण के लिए कहते हैं श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च न बाधः। श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च न बाधः तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 47वां सूत्र है। इसी बात को यहाँ प्रस्तुत किया गया। ननु क्रियामय कृत प्रकरणावगतानां मनश्चितादीनां अग्नीनां
क्रियामय कृत्वंगत्वमेव न्याय्यम न तो विद्यामय कृत अनुप्रवेशात् विद्यारूपत्वम् इत्यत्राह श्रुत्यादि इत्यादि। क्रियामय कृत के प्रकरण में पढ़ी गई है। दूसरी बात, विधि वाक्य का श्रवण नहीं है, विधि पद कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे दर्श पूर्णवासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम यजेत, ये विधि प्रत्यय विधि पद है, ऐसा यहाँ कोई विधि पद नहीं है। और फल संबंध, वहाँ स्वर्ग काम स्वर्ग फल का संबंध है, यहाँ पर कोई संबंध नहीं फल का, इसलिए फल का संबंध नहीं है। विधि प्रत्यय का श्रवण, विधि पद का श्रवण नहीं हो रहा है, विधि प्रत्यय किसी पद में श्रुत नहीं है। और ये क्रियामय कृत के प्रकरण में पठित, तो प्रकरण प्रमाण से क्रियामय कृत की अंग हैं। यदि विधि वाक्य होता, कोई इनका फल विशेष बतलाया गया होता, तो हम आपकी बात मान लेते। इस शंका के निवारण के लिए कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया। श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च न बाधः, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 47वां सूत्र है। कहते सुनिए, आप जो क्रिया में कृत के प्रकरण में पठित हैं, जो प्रकरण चिल्ला रहे हो, इसका समाधान हम आपको दे रहे हैं। प्रकरणादि श्रुतिलिंग वाक्यानां बलीयस्त्वात् श्रुत्यादिभिर्विद्यामय कृत्वंगत्वे अवगते न ततो दुर्बलेन प्रकरणेन बाधः। कहते देखिए, मैंने पहले ही सूत्र प्रस्तुत कर दिया था आपके समक्ष। क्या? श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। जैमिनी सूत्र तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र है। ये मैंने प्रस्तुत किया था कि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, इनमें जो सबसे पहले आई, उसके बाद लिंग आया, उसके बाद वाक्य आया, वाक्य के बाद प्रकरण आया, प्रकरण के बाद स्थान आया, स्थान के बाद समाख्या आई। इसमें जो एक के बाद आ रहे हैं, जो पर में है बाद में है, वो अपने से पहले वाले से दुर्बल होते हैं। समाख्या स्थान से दुर्बल, स्थान प्रकरण से दुर्बल, प्रकरण वाक्य से दुर्बल, वाक्य लिंग से दुर्बल, और लिंग श्रुति से दुर्बल है। सबसे प्रबल कौन है? श्रुति। ये हम आपको स्मरण दिला रहे हैं। वही भगवान व्यास कह रहे हैं, श्रुत्यादि बलीयस्त्वात्। कहते श्रुति आदि तो बलवान है ना, श्रुति बलवती है प्रकरण से। प्रकरणादि श्रुतिलिंग वाक्यानां बलीयस्त्वात्, कहे प्रकरण प्रमाण से श्रुतिलिंग और वाक्य ये प्रबल होते हैं। इसलिए श्रुत्यादि के द्वारा ये विद्यामय कृत के अंग अवगत हो रहे हैं। किसके अंग हैं? विद्यामय कृत के अंग हैं, ये बतला रहे हैं। तत्र श्रुत, इसलिए दुर्बल जो प्रकरण है उसके द्वारा इनका बाध नहीं होगा। प्रकरण से वाक्य प्रमाण प्रबल है, वाक्य से लिंग प्रमाण प्रबल है, और लिंग से श्रुति प्रमाण प्रबल है। अब हम प्रकरण से इन तीनों जो प्रबल है ना, इनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रकरण को बांध करके रख देंगे। तत्र श्रुति ही, कह श्रुति प्रमाण लीजिए। ते हैते विद्याचित एव इति, ये श्रुति है। ते हा एते अग्नयः, ये जो अग्नियां हैं विद्याचित, ये उपासना में है, उपासना के अंग हैं। ये श्रुति बतलाई। अब श्रुति और आप प्रकरण बता रहे हो, प्रकरण तो श्रुति से बहुत दुर्बल है। श्रुति से दुर्बल लिंग, लिंग से दुर्बल वाक्य, वाक्य से दुर्बल प्रकरण। तो प्रकरण तो श्रुति के समक्ष टिक ही नहीं सकता है। लिंगमपि, अब प्रकरण को बांधने वाला जो लिंग प्रमाण है वह भी यहाँ पर दृश्यमान है। लिंगमपि तान हैतान एवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते इति। तान हा एतान एवं विदे, जो इन अग्नियों को इस प्रकार उपासना करता है। सर्वदा सर्वाणि भूतानि, सर्वदा संपूर्ण कालों में, भूत भविष्यत वर्तमान, इन तीनों समयों में सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणी उसके लिए अग्नि का चयन करते हैं।
लीजिए, ये लिंग है। एवं विदे, जो इस प्रकार उपासना करता है, तो उपासना का बताएगा तो उपासना के अंग होंगे कि नहीं, ये लिंग प्रमाण हो गया। और आप लीजिए वाक्य प्रमाण, एवं विदे चिन्वन्ति इति वाक्यमपि, ये वाक्य है, एवं विदे चिन्वन्ति भूतानि, लिंग भी इसमें है और ये वाक्य भी है, इसलिए वाक्य प्रमाण भी है। उपासना में कृषि अंग ये अग्नियाँ हैं, इस बात को बतलाने के लिए। इसलिए प्रकरण तो दुर्बल है, प्रकरण बेचारा क्या करेगा। तस्माद् एभिः प्रमाणैर्विद्यामय कृत्वं गत्वमेव हेते समिति, इसलिए श्रुति, लिंग और वाक्य, इन तीनों प्रमाणों से प्रकरण प्रमाण दुर्बल है, इसलिए यह बाधित हो जाएगा। इसी बात को भगवान बादरायण ने कहा, श्रुत्यादि बलीयस्त्वच्च न बाधः। विद्यामय कृषि की अंग है, ये बात जो हमने कही, इस बात का बाध, इस सिद्धांत का आप बाध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रुति, लिंग और वाक्य ये तीन प्रमाण प्रकरण को दबोच लेंगे और प्रकरण बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीन बलवान हैं। वाक्य ही एक होता तो भी लिंग प्रमाण प्रकरण प्रमाण कुछ नहीं कर पाता। यहाँ तो प्रकरण को दबाने वाला वाक्य है और वाक्य से भी प्रबल लिंग बैठा है, वो भी इसको दबाएगा प्रकरण को, और श्रुति भी, क्योंकि श्रुति सबसे बलवती है। तो प्रकरण क्या करेगा, लिंग है, लिंग के सामने जब वाक्य नहीं ठहर सकता तो प्रकरण की क्या स्थिति होगी, और वाक्य के समक्ष प्रकरण तो साक्षात दुर्बल है। तो इस प्रकार हमने जो बताया कि ये अग्नियाँ क्रिया में कृष की अंग न हो करके विद्या में कृष की अंग हैं, इस सिद्धांत का बाध कोई नहीं कर सकता है। अच्छा कि हाँ, ये सुन लीजिए, अब प्रकरण की बात आप छोड़ दीजिए। तो जो इन अग्नियों का चिंतन करते हैं उनके लिए बताना, सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि, उनके लिए सर्वदा सभी समय में संपूर्ण प्राणी अग्नि का चयन करते हैं, ये बताया गया। सर्वभूत कर्तृक और सर्वकाल व्यापी चयन उनका हो जाता है, जो मन से अग्नियों की उपासना करते हैं। अब क्रियामय कृत में क्या है, कर्ता अग्नि का चयन करेगा, उसमें एक परिमित सीमित समय है, और कर्ता भी एक ही होगा। यहाँ पर जो अग्नि की उपासना कर रहा है उसके लिए सर्वदा वहाँ परिमित काल है, यहाँ अपरिमित काल है, असीमित काल है सर्वदा। और सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूत, उसके लिए अग्नि का चयन करते हैं, तो सर्वभूत कर्तृक अग्नि का चयन हो जाता है, और सर्वदा सार्वकालिक। और जो इष्टक्षित अग्नि है वहाँ तो एक व्यक्ति अग्नि का चयन किया, कर्ता भी सीमित और काल भी सीमित। ये इसलिए ये अग्नियाँ क्या हैं, विद्यामय कृष की अंग हैं। अब इसके आगे बतला रहे हैं, आइए। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि हमने एक बात कही थी, हमने केवल प्रकरण की बात नहीं की थी कि क्रियामय कृष के प्रकरण में पठित होने से ये अग्नियाँ विद्यामय कृष की अंग नहीं हैं, क्रियामय कृष की अंग हैं। प्रकरण को मैंने केवल उपस्थित नहीं किया था, आपने प्रकरण का बाध कर दिया, हम मानते हैं। हमने एक बात और कही थी कि विधि पद का यहाँ श्रवण नहीं है और फल संबंध द्योतित नहीं हो रहा है, इनका फल क्या है। तो जब विधि प्रत्यय का श्रवण नहीं, फल संबंध का यहाँ संबंध ही नहीं है, फल संबंध, इसका फल क्या है ये बात यहाँ बतलाई ही नहीं गई, तो ये उपासना कैसे हो सकती है। उपासना का तो कोई ना कोई फल होता है, जैसे धार विद्या है, वैश्वानर विद्या है, सांडिल्य विद्या है, मध विद्या है, पंचाग्नि विद्या है, उपकोशल विद्या है, बहुत सी विद्याएं उनका फल होता है। यहाँ तो फल का निर्देश नहीं है।
इसीलिए ये विद्या में कृत की अंग नहीं है। प्रकरण को आपने काट दिया, इसको काटो तब समझें। तब कह रहे हैं, सुनो, अनुबंधादिभ्य प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववद दृष्टश्च तदुक्तम। ये सूत्र आया। पृथक फल संबंधाश्रवणात् विधि प्रत्ययाभावाच्च न विद्यामय कृत्वंगत्वम् इत्यत्राह अनुबंधादिभ्य इत्यादि। भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आपने जो कहा कि फल संबंध का श्रवण यहाँ नहीं है, कोई फल नहीं बताया गया है इन अग्नियों का, इनकी उपासना किया जाए उसका कोई फल नहीं बताया गया। और यहाँ पर विधि प्रत्यय विधि पद का श्रवण नहीं है, विधि प्रत्यय नहीं सुनाई दे रहा। जैसे दर्शपूर्णवासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम विधि प्रत्यय यजेत, यहाँ विधि प्रत्यय, यहाँ कोई विधि प्रत्यय नहीं सुनाई दे रहा अग्नियों की उपासना जहाँ कही गई है। इसलिए ये विद्या में कृत की अंग नहीं है। इस शंका के निवारण के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज ने सूत्र प्रस्तुत किया, अनुबंध दिव्य प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववद दृष्टश्च तदुक्तम इत्यादि। अत्र विद्यामय कृतविधि अवश्यम कल्पनीय। कहते हैं, देखिए विधि सुनाई नहीं दे रही है, आपने कहा ना, हम कहते हैं यहाँ पर विद्या में कृत की विधि की कल्पना करनी चाहिए, अनुमान करना चाहिए। कल्पना का मतलब जैसे कल्पना लोग करते नहीं, अनुमान, कल्पनीय माने अनुमेय। यहाँ विद्या में कृत विधि की कल्पना अर्थात अनुमान कर लेना चाहिए। कह कुतः, कह क्यों अनुमान कर ले भाई? कह मनसा एषु ग्रह अगृह्यन्त इत्यादि कृत्वानुबंध पूर्वोक्त श्रुत्यादिभ्यश्च। कहते हैं यहाँ है ना, मनसा एषु ग्रह अगृह्यन्त, मन से ग्रहों का आसादन, मन से अग्नि का चयन, मन से अग्नि का ध्यान, मन से ही सब कुछ कहा गया है। जो कृत में, क्रियामय कृत में जो बाह्य क्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है वह सब यहाँ मन से करने को कहा गया है। तो मन से जब करने को कहा गया है, हमने इसमें प्रमाण भी सामने प्रस्तुत कर दिया है आपके, अभी श्रुति लिंग और वाक्य प्रमाण को भी प्रस्तुत किया है कि मन से ही सब कुछ करना है। इसलिए विद्या में कृत का यहाँ विधान है, ये मानना चाहिए। मन से ही सब करना, उपासना मन से होती है। अब राम नाम जप रहे हैं, मन नहीं लग रहा, तो बताइए यदि राम नाम कोई जप रहा है और मन नहीं लग रहा है तो लाभ करेगा कि नहीं? हम भगवान श्री बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ जी की कृपा से वृंदावन गए, तो हमारा सिद्धांत है, मेरे राम किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ के सिद्ध महात्माओं का अन्वेषण करते हैं, कौन सिद्ध विशिष्ट सिद्ध हैं, कौन विशिष्ट महात्मा हैं, उनके दर्शन हेतु जाते हैं और उनके श्री चरणों में बैठकर नमन करते हैं और प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। हम लोग वृंदावन में गए, मेरे एक मित्र महात्मा थे, हैं अभी, हमने कहा भाई किसी महापुरुष के पास ले चलिए, तीर्थ में आए तो महापुरुषों का दर्शन करें, भगवान का दर्शन तो हो गया। भगवान के दर्शन से पाप कटा, जो भी दुरित है अनेक जन्मों का, और महात्माओं के दर्शन से जब वचनामृत का श्रवण करेंगे तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होगा। चंद्रशेखर जी महाराज एक संत थे, संभवतः गौड़िया संप्रदाय के थे। जब उनके पास गए तो मैंने देखा कि बड़े बड़े 500 दाने की मालाएं लेकर के बहुत सी महिलाएं बैठे भजन कर रही थी, कुछ साधक भी बैठे थे, अन्य पुरुष। महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा कि महाराज जी ये बताइए, कोई राम नाम का जप कर रहा है और उसका मन नहीं लग रहा है तो राम नाम से लाभ होगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कभी बुखार हुआ है? हमने कहा हुआ। कहे तो उसके लिए तुमने किसी दवा का सेवन किया? हमने कहा किया। कहे तो ये बतलाइए कि तुमने जब दवा का सेवन किया तो तुमने ध्यान किया था क्या कि ये दवा बुखार को दूर कर देगी?
कि दवा लिए और पानी से गटक गए। हमने कहा महाराज जी ध्यानवान कुछ नहीं किया, दवा लिया, गोली लिया और पानी से पी लिया और बुखार उतर गया। बस जब एक सामान्य गोली बिना ध्यान की अपेक्षा, जिसे ध्यान की अपेक्षा नहीं, चिंतन मनन की अपेक्षा नहीं, अंदर गई और बुखार को दूर कर दी, तो राम नाम रूपी महान प्रचंड गोला ये जब जिह्वा के द्वारा उच्चरित होगा तो क्या कोई पाप रह जाएगा? हमने कहा नहीं रह जाएगा महाराज। संत महापुरुष चुटकी बजाते हुए उत्तर देते, अब वो नहीं रहे। तो ये बतला रहे हैं मनसईषु ग्रह अगृह्यंत इत्यादि कृत्वानुबंधात् पूर्वोक्त श्रुत्यादिभ्यश्च। हमने कहा कि विद्या में कृत विधि का यहाँ अनुमान कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने कार्य यहाँ पर हैं, जो जो कृत में, क्रिया में, कृत में जो जो कार्य होते हैं, वे सभी कार्य यहाँ मन से करने को कहे गए हैं। अग्नि चयन से लेकर ग्रहों का ग्रहण और जितने भी कार्य हैं सब मन से कहे गए। तो मानस याग, मानस कृत है। तो जैसे क्रियामय कृत, वाह क्रियामय कृत का फल होता है, वैसे ही इसका भी फल होगा। दूसरी बात, जैसे वह याग है वैसे यह भी याग है, इसलिए याग विधि की, विद्यामय याग विधि की कल्पना, अनुमान कर लेना चाहिए। श्रुत्यादि से हमने बता ही दिया है कि विद्यामय कृत यहाँ कहा गया है। कैसे कहते हैं? प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् हेतु दिया, अनुबंध दिव्य, अनुबंध आदि से। अनुबंध क्या है? यज्ञ में क्या अनुबंध होता है? यज्ञ के अनुबंधी क्या हैं? ग्रह, ग्रहों का, पात्रों का ग्रहण, स्तोत्र, शस्त्र इत्यादि, संसन। अब यहाँ पर क्या है? मनसा एष ग्रह अगृह्यंत, मन से ग्रहों का ग्रहण करें, ग्रह आ गया। स्तोत्र मनसा स्तवंत, मन से स्तवन किया, अब स्तोत्र आ गया। और मनसा संसन, मन से कहा ये करो, फट फुट, ये जो भी करते हैं सब मन से कहा। तो जो अनुबंध क्रियामय कृत में है वही अनुबंध यहाँ है, इसलिए यह विद्यामय कृत है। विद्यामय कृत की विधि की कल्पना हमें करनी चाहिए, अनुमान करना चाहिए। दृष्टांत दिया प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्। कहते हैं यथा दहर विद्यादीनां क्रियामयत्वात् पृथक्त्वं तथा अत्रापि। कहे दहर विद्या लीजिए। दहर विद्या क्रियामय कृत से पृथक है कि नहीं बतलाइए? दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, शांडिल्य विद्या क्रियामय कृत से पृथक हैं कि नहीं कहे हैं? तो क्रियामय कृत से पृथक कौन हो गई? दहर विद्या। वही कहते प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्। प्रज्ञांतर, प्रज्ञांतर माने उपासनांतर। तो दहर विद्या जो उपासनाएं हैं, इससे भिन्न, क्रियामय कृत से भिन्न जो उपासनाएं हैं, कि प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्। जैसे दहर आदि जो प्रज्ञा है, उपासना है, वे क्रियामय कृत से पृथक हैं, वैसे ही यह भी उपासना क्रियामय कृत से पृथक है। मन से ग्रह का ग्रहण किया, मन से स्तोत्र पाठ किया, मन से आसंसन किया, ये सब। इसलिए ये विद्यामय कृत क्रियामय कृत से पृथक है। जैसे मन से ही संपन्न होने वाली दहरादि विद्याएं क्रियामय कृत से पृथक हैं, वैसे यह भी क्रियामय कृत से पृथक है, विद्यामय कृत। कहते हैं दृष्टश्च, कहते हैं दृष्टश्च अनुवाद स्वरूपे वाक्येपि क्वचित् विधिर्। कहते सुनो, अनुवाद स्वरूप जो वाक्य हैं वहाँ पर भी विधि का दर्शन होता है। अनुवाद स्वरूप जो वाक्य हैं वहाँ पर भी विधि का दर्शन होता है। क्या अनुवाद स्वरूप जो वाक्य हैं उनके अनुवाद के समान जो वाक्य हैं, अनुवाद स्वरूप, अनुवाद के समान रूप है जिनका अनुवाद। देखिए, अर्थवाद तीन प्रकार के होते हैं।
गुणवाद रूप अर्थवाद, अनुवाद रूप अर्थवाद और यथार्थवाद रूप अर्थवाद, इसे भूतार्थवाद कहते हैं। विरोधे गुणवादः स्यात् अनुवादोऽवधारिते, भूतार्थवादस्तु तद्धनात् अर्थवादस्तु धामतः। कहते हैं विरोधे गुणवादः स्यात्, जब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध हो वेदों के कथन का, तब उसको गुणवाद मानते हैं। कैसे कह सुनो। प्रजापति ने यज्ञ किया और अपनी वपा को निकाल करके डाल दिया। अब वपा एक ऐसी वस्तु है शरीर के अंदर जिसके निकल जाने पर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। प्रजापतिरात्मनो वपाम उदखिदत ताम अग्नौ प्रगृह्णात्, प्रजापति ने अपनी वपा को निकाल करके अग्नि में डाल दिया। अब इस पर कुंवारिल भट्ट महामनीषी, महाविद्वान, महापंडित कह रहे हैं, न हि कश्चित् स्ववपां निष्कास्य जीवति इति दृश्यते, कोई अपनी वपा को निकाल करके जीवित रह ही नहीं सकता है, तो प्रजापति कैसे जीवित हैं? इसलिए यह प्रत्यक्ष से विरुद्ध होने के कारण अर्थवाद है। और कैसा अर्थवाद है? गुणवाद रूपी अर्थवाद है। विरोधे गुणवादः स्यात्, जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध हो वहाँ गुणवाद रूपी अर्थवाद होता है। अनुवादोऽवधारिते, अनुवादात्मक अर्थवाद कहाँ होता है? जहाँ पर प्रत्यक्षादि प्रमाण से वस्तु का स्वरूप निश्चित हो रहा हो। जैसे हिमम अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये वैदिक वाक्य है। अग्नि बर्फ की औषध है। कश्मीर में देखते हैं लोग, वो यहाँ पर अंगीठी लगाए हुए चलते रहते हैं, बड़ी ठंडी होती है। और भी हिमालय में अन्यत्र ठंडी होती है अग्नि, तो वहाँ आग का भेषज है, बर्फ की औषध है। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित हो रहा है। हाथ सेंकते हैं, गर्मी लगती है, ठंडी को दूर भगाने के लिए, तो बर्फ की औषध तो है ही अग्नि। अब इसी बात को भगवान वेद ने कहा, अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि बर्फ की औषध है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से यह बात सुनिश्चित हो रही है, इसी बात को भगवान वेद कहते हैं। तो अग्निर्हिमस्य भेषजम, प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगत इस तथ्य का निरूपण भगवान वेद कर रहे हैं, इसलिए उनका कथन क्या है? अनुवादात्मक अर्थवाद है। भूतार्थवादस्तु तत्थानात्, यथार्थवाद रूपी अर्थवाद वहाँ होता है जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाणों की गति ही नहीं है। जैसे कहा इंद्रो वृत्रमहन्, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। अब लीजिए, आप प्रत्यक्ष प्रमाण से कहोगे नहीं किया है? प्रत्यक्ष प्रमाण की गति भूतकाल में नहीं है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई विरोध भी नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए यह जो है इंद्रो वृत्रम अहन् वज्रहस्तः पुरंदरः इत्यादि वाक्य जो हैं, ये यथार्थवाद रूपी अर्थवाद है। आजकल लोग मीमांसा पढ़ते नहीं, कोई बात हुई तो कहे ये तो अर्थवाद है। अर्थवाद तो यथार्थवाद रूपी अर्थवाद भी होता है। सत्य पता ही नहीं समझते, अर्थवाद माने झूठी प्रशंसा नहीं, अर्थवाद यथार्थवाद भी होता है। तो यहाँ बतला रहे हैं कि दृष्टश्च अनुवाद स्वरूपे वाक्ये भी, अनुवाद के समान रूप, अनुवादात्मक अर्थवाद के समान रूप है जिन वाक्यों का, उनमें भी ये देखा गया है। कह क्या? क्या सुनो, विधि देखी गई है। यदेव विद्या करोति उपनिषद, ये पीछे चर्चा आ चुकी है कि जो विद्या के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा कार्य किया जाता है वह क्या होता है? वीर्यवत्तरम भवति, वह वीर्यवत्तर होता है। अर्थात कर्मांतर से फल प्रतिबद्ध होने की स्थिति हो तो वहाँ पर कर्मांतर से फल का प्रतिबंध नहीं होता है। देखिए, यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 10वां वाक्य। अब यहाँ पर
फल का श्रवण है। तो फल का श्रवण होने से अनुवाद के समान वाक्य है करोति करोति, अनुवाद स्वरूपे वाक्ये भी क्वचित विधि। अनुवाद स्वरूप वाक्य में भी कहीं विधि, वहाँ पर विधि वाक्य माना गया, अनुवाद के समान दिख रहा है। क्या विधि मानेंगे तब ना वीरवत्तर फल होगा। अर्थात यदेव विद्या कुर्यात् श्रद्धया उपनिषद, श्रद्धा के द्वारा करे, विद्या के द्वारा करे, उपासना के द्वारा करे तो उसका फल वीरवत्तर होता है। अर्थात दूसरे कर्मों के फल उसे रोक नहीं सकते हैं। तो विधि दिखाई पड़ रही है, ये बतला रहे हैं। अब वचनानि तु अपूर्वत्वात्, तृतीय अध्याय के 5वें पाद का 21वां सूत्र है। जो प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं है और उस कार्य को बतलाया जा रहा है तो विधि है ही वो। वहाँ पर विधि प्रत्यय समझना चाहिए, विपरिणाम होगा। यदेव विद्या करोति, यदेव विद्या कुर्यात् लीजिए, लिंग प्रत्यय में इसका विपरिणाम कर लीजिए। इसी प्रकार जैसे वहाँ विधि है वैसे यहाँ पर भी विधि होगी। अच्छा हाँ, अब इसमें आया जैसे मनसा एष ग्रह अग्रह्यंत, मन से ग्रहों का ग्रहण करें। अब यहाँ गृहिणीयात्, इस प्रकार विधि हो जाएगा। तदुक्तमेव भगवत पाद कह रहे हैं, बात कही गई है। वचनानि तु अपूर्वत्वात्, वचनानि त्वपूर्वत्वात्, जैमिन सूत्र है। अपूर्व होने से ये वचन विधिवाक्य है, अपूर्व किसी के द्वारा ज्ञात नहीं है। कहे कि हमने ये कहा था कि फल संबंध नहीं है, आपने ये तो बतला दिया कि विधि लिंग में, विधिलिंग में विपरिणाम हो जाएगा। यदेव विद्या करो तो उसका तात्पर्य है विद्या कुर्यात्, वैसे यहाँ पर मनसा एष ग्रह अग्रह्यंत, यहाँ पर भी कल्पना हो जाएगी। विधि प्रत्यय में, लिंग प्रत्यय में विपरिणाम हो जाएगा तो विधि भी प्राप्त हो गई। कहे कि फल का संबंध, कहते वाह फल का संबंध नहीं है क्या, बताता हूँ ना। पहले जो अतिदेशाच्च सूत्र में कहा गया तेषाम् एकैक एव तावान् यावान् असौ पूर्वः, ये अतिदेश किया गया था ना। तेषाम् एकैक एव तावान्, एक एक अग्नियाँ वैसे हैं, यावान् असौ पूर्वः, जैसे इष्टक्षित अग्नि है। तो इष्टक्षित अग्नि से जो क्रियामय कृत का संपादन हो रहा है उसका फल है कि नहीं, वैसे ही यहाँ पर मनस्थित आज अग्नियों के द्वारा विद्यामय कृत का संपादन हो रहा है तो उसका भी तो फल होगा। अब इष्टक्षित अग्नि से जो फल प्राप्त होता है वही मनस्थित आदि से भी प्राप्त होगा। आदेश बताया ना, इष्टक्षित अग्नि से क्रियामय कृत का संपादन होने पर जो फल प्राप्त होगा वही फल क्या होगा, मनस्थित आदि अग्नियों की उपासना से होगा, मानसिक उपासना। ये आप समझ लीजिए कि ये सब एक प्रकार से यज्ञ, यज्ञो वै विष्णु हो, यज्ञ परमात्मा है। अब इस प्रकार जब चिंतन करेंगे, अष्टयाम सेवा जैसे लोग करते हैं, भगवत स्वरूप मान करके जब चिंतन करेंगे तो ब्रह्म विद्या रूपी फल होगा। और अगर ऐसा मानकर नहीं करेंगे तो क्रियामय कृत का फल इष्टक्षित अग्नि के द्वारा जो कहा गया है उसी के समान एक एक अग्नियाँ हैं, माने इनका भी फल वही होगा। अतिदेश से ज्ञात हो रहा है वही फल होगा जो क्रियामय कृत का फल है। कहते हैं कि अतिदेशाच्च सूत्र के द्वारा हमने ये बताया था। अतिदेश का मतलब क्या है? अतिदेश, तो अतिदेश का मतलब होता है जैसे कहा गया कि गुरुवद गुरुपुत्र अनुसर्तव्यः,
गुरु के समान गुरुपुत्र का भी अनुसरण करना चाहिए। गुरु जी की पूजा करें तो गुरुपुत्र की भी पूजा करें, उसका भी सम्मान करें। अर्थात गुरु के सदृश, गुरु के तुल्य गुरुपुत्र है, यही ना हुआ? कहे हाँ। कहे अब तुल्य कार्यत्व की जब बात बतलाई गई, इष्टचित अग्नि के तुल्य मनश्चित अग्नि है, वाक्चित अग्नि है, चक्षुश्चित अग्नि है, श्रोत्रचित अग्नि है। तो इष्टचित अग्नि का कहाँ प्रवेश होता है? क्रियामय कृत में प्रवेश होता है। क्रियामय कृत की अंग बनती है। तो वैसे ही मनश्चित आदि अग्नियाँ भी क्रियामय कृत की अंग हो, यही न सिद्ध होगा। उसके समान ये भी है भाई, फल उसके समान है तो क्रियामय कृत की अंग भी हो जाए। इस पर कह रहे हैं न सामान्यादपि उपलब्धेर मृत्युवत् नहि लोकापत्ति, न सामान्यादपि उपलब्धेर मृत्युवत् नहि लोकापत्ति। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 49वां सूत्र है। कहते सुनिए, यद्यपि अतिदेशात् क्रियामय कृत शेषता अभिहिता तत्रोच्यते न सामान्यादित्यादि। है आपने अतिदेशाच्च सूत्र प्रस्तुत करके कहा कि अतिदेश गुरुवत गुरुपुत्र अनुगंतव्य, गुरु के समान गुरुपुत्र को तो तुल्यता का निश्चय होता है अतिदेश में। तो इष्टचित अग्नि के भांति मनश्चित अग्नि है, यदि ऐसा तुल्य कहेंगे तो वह जैसे क्रियामय कृत की अंग है, इष्टचित अग्नि जैसे क्रियामय कृत की अंग है, वैसे मनश्चित अग्नि भी क्रियामय कृत की अंग होगी। कहते हैं इस शंका का उत्तर देने के लिए भगवान बादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया, न सामान्यादप्युपलब्धेर मृत्युवन्न हि लोकापत्ति। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 49वां सूत्र है। कहते हैं नहि अतिदेशमात्रेष्टचिताग्निसादेश्यम एषां संभवति। कहते हैं कि सुनो बंधो, अतिदेश मात्र से इष्टचित अग्नि के समान ये अग्नि सिद्ध हो जाए, ऐसी बात नहीं है। केनचिदपि सामान्येन अतिदेशस्योपलब्धेः। कुछ भी समानता हो तो अतिदेश कर दिया जाता है। कैसे कह सुनो, यथा सा एष मृत्युर्या एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः इत्यादौ मृत्युवत् सर्वसंहारकारित्वमात्रेणातिदेशो नामंडल पुरुषस्य तल्लोकापत्तिरपि अतिदिश्यते। कहते सुनिए, या एष मृत्यु हो, जो मृत्यु है, मृत्यु देवता कहाँ है? यमलोक में है। कहते या एष मृत्यु हो, जो मृत्यु है, या एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः, जो इस मंडल में पुरुष है, जो मृत्यु है वही इस मंडल में पुरुष है। ये लीजिए, ये अतिदेश किया गया। एतस्मिन् मंडले, इस मंडल में, जैसे सूर्य मंडल है, इस मंडल में जो पुरुष है वह मृत्यु है। यह सा एष मृत्यु, वह मृत्यु है। या एष एतस्मिन् मंडले पुरुषाय, सूर्य मंडल में जो पुरुष है वह मृत्यु है। क्यों? जैसे मृत्यु सबका संहार करते हैं, वैसे आदित्य मंडल में रहने वाले भगवान भी शिव रूप से सबका संहार करते हैं। कहते हैं मृत्युवत् सर्वसंहारकारित्वमात्रेणातिदेशो। मृत्यु के समान सबका संहार करने के कारण यहाँ अतिदेश हुआ, भगवान को मृत्यु कह दिया। अब इसका मतलब नहीं कि मंडलस्थ जो पुरुष है वह मृत्यु देवता मृत्यु के समान कह दिया गया तो मृत्यु के लोग यमलोक में रहना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है। मृत्यु के सदृश हो गया। जैसे आप लीजिए, लौकिक दृष्टांत देते हैं। सिंहोयम माणवकः
माणवक जो ब्रह्मचारी है हृष्ट पुष्ट है। अब कह दिया सिंहोयम माणवक, ये माणवक ये ब्रह्मचारी सिंह है, शेर है। तो शेर का मतलब शेर के समान उसके पंजे निकल आए क्या, गर्जना करके लोगों को खाना शुरू कर दिया क्या, या जंगल में जाकर रहना शुरू कर दिया क्या शेर कहने से। सिंहो माणवक, सिंह को माणवक कह दिया, माणवक को सिंह कह दिया गया तो अतिदेश तो ही है। सिंह के सदृश पराक्रमी है, इतना ही ना हुआ। अब कहो सिंह के सदृश पराक्रमी है, सिंह जंगल में रहता है, ये माणवक भी जंगल में रहता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ समानता होने से, बल और उसकी समानता होने से अतिदेश कर दिया गया सिंहो माणवक। वैसे ही या एष मृत्यु, जो ये मृत्यु है, एष एतस्मिन् मंडले पुरुष है, इस मंडल में जो पुरुष है वह मृत्यु है। अब इसका मतलब नहीं कि जैसे माणवक शेर के सदृश है किंतु जंगल में जाकर नहीं रहने लगा, उसके हाथ में नाखून बड़े बड़े नहीं निकल आए, केस शेर जैसे जटाएं नहीं निकल आई, थोड़ी सामान माने थोड़ा सादृश्य है इसलिए बता दिया गया। तो अधिदेश थोड़ी सी समानता को लेकर किया जाता है। कहते हैं न मंडल पुरुषस्य तल्लोकापत्ति अपि अतिदृश्यते, मंडल पुरुष को मृत्यु बताया गया सर्वसंहारक होने से। इसका मतलब ये कि नहीं कि मंडल पुरुष उस लोक को भी प्राप्त करे। अब माणवक को, ब्रह्मचारी को शेर के सदृश कहा गया कि सिंह के सदृश है, इसका मतलब ये नहीं कि जाकर जंगल में रह रहा है माणवक, नहीं, सब कुछ नहीं लिया जाएगा। तथा अत्रापि फल सामान्येन अतिदेशस्योपपत्तेः, कहते हैं कुछ सामान्य, कुछ सादृश्य को लेकर अतिदेश होता है। यहाँ पर भी अतिदेश हुआ है फल सामान्य, फल की समानता को लेकर के। बाह्य क्रिया के द्वारा जिस कृत का संपादन करेंगे उसका जो फल है, इष्टक्षित अग्नि क्रिया में कृत का अंग बनी। अब क्रिया में कृत का जो फल है वही फल इसका भी है, ये अतिदेश किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि विद्या में क्रतु का अंग नहीं है, क्रिया में क्रतु का अंग है, सब नहीं अतिदेश में लिया जाता है, ये बताया। परेण च शब्दस्य तद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 50वां सूत्र है। परेण च ब्राह्मणेन मनश्चिताद्यज्ञविधायिनः शब्दस्यापि तद्विध्यं विद्यामय प्रतिपादकत्वं प्रतीयते। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं परेण च ब्राह्मणेन, उसके बाद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बाद का जो ग्रंथ है, मनश्चितादि अग्नि के वाचक जो शब्द हैं वे शब्द मनश्चितादि अग्नियों की विद्यामयता प्रतिपादित करते हैं, ये बतला रहे हैं। देखिए, परेण ब्राह्मणेन माने उसके उत्तर में जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके द्वारा मनश्चितादि के अभिधायक जो शब्द हैं वे ताद्विध्यम विद्यामय कृत प्रतिपादितत्वम अवगम्यते। उत्तर ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा मनश्चितादि अग्नियों के अभिधायक वाचक जो शब्द हैं वो शब्द इनकी विद्यामयता का प्रतिपादन करने वाले हैं। ताद विद्यमय तद विधत्वम, विद्यामय प्रतिपादितत्वम, विद्यामय के प्रतिपादक ये शब्द हैं, विद्यामय कृत के प्रतिपादक शब्द हैं, ये प्रतीत हो रहा है। परेण च ब्राह्मणेन मनश्चिताद्यज्ञ विधायिनः शब्दस्यापि ताद्विध्यं विद्यामय प्रतिपादकत्वं प्रतीयते। विद्यामय के प्रतिपादक वे शब्द हैं अयं वावलोक एषो अग्निच्युतस्तस्याप एव परिश्रिता इत्यादिना
सायो हैतदेवं वेदलोकं प्रीणानामेनं भूतमे तत्सर्वम् अभिसम्पद्यते इति पृथक् फल विद्यैव विधीयते। ऐसे सुनिए, परेण ब्राह्मणेन, पर माने उत्तर ग्रंथ जो ब्राह्मण कहा उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अयम वावलोक एसो अग्निचितः, कहते हैं ये जो लोक है वो इन अग्नियों का चयन करने वाले का हो जाता है। जो इस प्रकार अग्नियों की उपासना करते हैं वे इस लोक में रहने वाली सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो पृथक फल तो सुनाई दे रहा है ना, तो पृथक फल का श्रवण होने से यह विद्या यहाँ विधान की जा रही है, विद्या का ही विधान हो रहा है। पृथक फला विद्यैव विधीयते, पृथक है फल जिसका, क्रियामय कृत से पृथक है फल जिसका, ऐसी विद्या यहाँ विधीयमान है। अथैवं तर्हि बृहदारण्यक एव, अथैवं तर्हि बृहदारण्यके एव येषाम् अनुबंध आवश्यक इत्यत आह। कहते जब उपासना रूपी कृत ही वर्णित है, हाँ आप ऐसा कह रहे हो, और उसका पृथक फल भी बतला रहे हैं कि पृथक फल क्रियामय कृत से पृथक अलग फल है, ऐसी विद्या यहाँ विहित है। कहते फिर यहाँ इसकी ज़रूरत क्या है? जैसे बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि उपनिषदों में दहर विद्या, शांडिल्य विद्या, मध्य विद्या आदि का वर्णन है, वैसे ही वहीं बृहदारण्यक इत्यादि में इसका वर्णन कर देना था, यहाँ क्यों कहे? तब बतला रहे हैं इसका समाधान। क्रिया प्रकरणे एषाम अनुबंधस्तु, क्रियामय कृत के प्रकरण में इसका जो कथन है, कहते संपादनीयानाम अग्नि अंगानाम अत्र भूयस्त्वात् कृतः। भाई मनश्चित, श्रोत्रचित, वाक्चित, चक्षुश्चित, ये जो अग्नियां हैं, ये अग्नियों का जब संपादन करेंगे तो इनके अंग जितने हैं उन अंगों का कथन चूंकि इस क्रियामय कृत में कहा गया है, क्रियामय कृत का जो निरूपण हुआ है ना, तो मनश्चितादि अग्नियों का जो संपादन होगा उसके का बहुत से अंग यहाँ पर कहे गए हैं। तो सोचा यहीं पर कह दो, इतने अंगों का कथन है इसलिए यहाँ पर कह दिया गया, और कोई कारण नहीं है। तस्माद् विद्यामय कृत्वंगत्वमेव एतेषां मनश्चितादीनां इति, इसलिए मनश्चित, वाक्चित, चक्षुश्चित, श्रोत्रचित आदि जो अग्नियां हैं ये विद्यामय कृत की ही अंग हैं। यह बात सिद्ध हुई। आज लिंग भूयस्त्वाधिकरण भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महान भाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषियों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।